मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए। लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, परिणाम इंतजार है परिणाम का। 4 जून को परिणाम भी आने हैं और मेरे साथ बराबर में बैठे हुए भाजपा के युवा नेता हिमांशु गुप्ता। हमने देखा था कि लोकसभा के जब चुनाव चल रहा था तो प्रत्याशी सांसद डॉक्टर भोला सिंह के साथ वो करीबी के तौर पर कैंपेन कर रहे थे। हम लेट पहुंचा करते थे, लेकिन हिमांशु बाबू उस ब्लेज में हमें सबसे पहले मिल जाया करते थे। तो हम पूछा करते थे कि हिमांशु भाई चुनाव कैसा चल रहा है, चुनाव किस ओर जा रहा है। तो उनका यही कहना होता था कि अब तो वोट के बाद ही बताएंगे। तो आज वो समय आ चुका है, वोट डल चुकी है, प्रत्याशी का भविष्य मतपेटियों में, मशीनों में बंद हो चुका है। अब सारी चीजों सारी चर्चाएं करेंगे हम। इस बार लोकसभा का चुनाव किस ओर जा रहा है, देश में क्या राजनीति चल रही है, उत्तर प्रदेश की राजनीति किस ओर है। तो चलिए मेरे साथ हिमांशु भाई, हम अपने चैनल में खैर मकदम और स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं नाजिम भाई आपका भी शुक्रिया करता हूं कि आप यहाँ आए और आपने मेरे व्यूज लेने के लिए, और उसके साथ साथ आपके जो दर्शक हैं उनको भी मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। अच्छा हिमांशु भाई, शुरुआत हम करेंगे युवा राजनीति की। तो युवा राजनीति कहां से प्रेरित हुई कि युवा राजनीति, युवाओं की दौड़ में आप आए हैं और युवाओं की राजनीति करते भी हैं? देखिए, ऐसा तो आने का कोई मकसद नहीं है कि राजनीति मुझे करनी है तो मैं इस चीज में उतरा हूँ। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि नेशन के लिए अच्छा काम करने के साथ साथ जो पार्टी नेशन के लिए अच्छा काम करे, यदि हम उसमें एक आम कार्यकर्ता के रूप में यदि हिस्सा लेंगे जी, तो हमें गर्व की अनुभूति। अच्छा, लोकसभा चुनाव में बड़ी हिस्सेदारी रही है, हमने देखा भी, आप हमारे कैंपेन करते हुए देखा भी है। तपती दोपहरी में आप सड़कों पर रहे हैं और गांवों में पहुंचे हैं, लोगों से बात भी करी। तो शुरुआत हम करते हैं युवाओं से कि इस बार युवाओं ने किस मुद्दे को ध्यान में रखकर वोट किया है। देखिए, जहां तक सवाल है युवाओं के वोटिंग करने के लिए, तो जैसा आपने कहा है कि इस बार कैंपेनिंग में हमने डॉक्टर भोला सिंह जी के लिए और भाजपा पार्टी के लिए ग्राउंड लेवल पर जितनी हो सकती है उतनी मेहनत हमने जाकर करी है। उसका कारण, सबसे पहले मैं कारण बताऊंगा कि यही कारण है जो मैंने अभी आपको बताया कि हम अपने नेशन को विकासशील से विकसित बनाने के लिए यदि कोई पार्टी मेहनत कर रही है और उसमें अपना कुछ योगदान दे सकते हैं, तो उस नजरिए से भागदौड़ी हमें किसी को भी करनी चाहिए। अब रही बात, आपने पूछा कि युवाओं को वोटिंग के लिए कि क्या आपकी बार रहा युवाओं की पहली पसंद बिल्कुल रही है भाजपा की, और युवाओं ने अपना पहला मतदान जो कर रहे हैं 18 वर्ष से जो ऊपर की, उन्होंने भाजपा को ही चुना है। भाजपा की नीतियों को देखकर और आगामी जो मैनिफेस्टो है भाजपा का, उससे प्रेरित होकर आम जनता ने, युवाओं ने भाजपा को अपनी पहली पसंद बनाया। अच्छा, ये बात युवाओं की हो गई, अब जनता की बात करते हैं, सर्व समाज की बात करते हैं। तो सर्व समाज का क्या मुद्दा रहा था इस बार लोकसभा, जो हमारे लोकसभा क्षेत्र का, जिसको लेकर उन्होंने प्रत्याशी के लिए वोट कराया, भाजपा के लिए वोट कराया? क्या मुद्दे थे उनके? क्या सर्व समाज के लिए जहां तक आपने बात करी है, तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं स्टार्ट करता हूं 2014 के चुनाव से। यदि सर्व समाज की बात करें, 2014 में लगभग 10 लाख वोटर्स ने लोकसभा 14 में वोट किया था, जिसमें भाजपा पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर भोला सिंह जी ने 60% वोट पाकर विजय प्राप्त करी थी। 2014 के बाद फिर हम आ जाएं 2019 में। 2019 में वही जो 10 लाख वोटर था वो 11 लाख हो गया, और 11 लाख में फिर 60% वोटिंग को पाकर उन्होंने विजय। उसी क्रम में ही यदि हम 2024 में आए तो वही 11 लाख वोटर, लगभग मैं मानता हूं कि 12 लाख हो जाना चाहिए, और 12 लाख वोटर्स में सर्व समाज की बात करें तो यदि 60% का रेशियो आता है तो हम लगभग 7,20,000 वोटों से जाएंगे। पुराना रिकॉर्ड, जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, उसको तोड़ पा रहे हैं इस बार भोला सिंह? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। डॉक्टर भोला सिंह जी जो इस समय लोकसभा से प्रत्याशी भाजपा ने उतारे हैं,
माननीय श्री हमारे यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे योगी जी के नेतृत्व में जो जमीनी स्तर की सारी चीजें हैं उनको पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हुए वो अपने वोटों की अपील कर रहे हैं। वो यही चाहते हैं कि मोदी जी की और योगी जी की जो नीतियां हैं वो ग्राउंड लेवल तक पहुंचे, हर किसी युवाओं पर पहुंचे, सर्व समाज में पहुंचे, महिलाओं पर पहुंचे, किन्नर समाज पे पहुंचे, प्रबुद्ध लोगों तक पहुंचे, सभी लोगों तक, जो भी जिस के लिए हमारे नीतियां आई हुई हैं वो सब तक ग्राउंड लेवल पर पहुंचे। अच्छा, बात करें हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात आई है, आपने करी है, तो क्या उनका एक नारा था 400 पार का, क्या इस बार वो 400 पार हो पा रहे हैं? देखिए, इसमें तो बिल्कुल मैं अपनी राय ये व्यक्त करूंगा कि 400 पार का जो नारा है वो उनका जो नारा बना है वो लोगों की भावनाओं को लेकर बना है। वो ऐसा नहीं है कि एक ही रात में 400 पार का नारा, जो उन्होंने पिछले 10 सालों में 10 वर्षों में कार्य किया है और लोगों का जो प्यार उन्हें मिल रहा है दिन प्रतिदिन, तो मैं तो ये कहूंगा कि जो लोगों का प्यार है वो 400 से बहुत ज्यादा सीटें उनको आने वाली। अच्छा, आप बात करें उत्तर प्रदेश की, तो 80 सीट का जो संकल्प लिया हुआ है, क्या ये पूरा हो पा रहा है इस बार? ये उत्तर प्रदेश की बात करें तो मैं आपको बता दूं, हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे तो मुख्यमंत्री हैं ही हैं, पूरे देश के सबसे चाहने वाले मुख्यमंत्रियों में से एक मुख्यमंत्री हैं। हर कोई चाहता है कि हमारे मतलब हमारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा। तो जहां तक बात आई है हमारे प्रदेश की, तो मुझे लगता है कि पिछली बार से ज्यादा बिल्कुल सीटें। अच्छा, भोला सिंह जी के आप बहुत नजदीक रहते हैं, करीब रहते हैं, तो अगर मैं पूछूं विकास की बात करें तो भोला सिंह द्वारा एक कुछ विकास बताएं आप, जिससे कि जनता जान सके, क्योंकि चुनाव तो हो चुके हैं, लेकिन क्या विकास के मुद्दे रहे थे, किन उपलब्धियों को बीते 10 वर्ष में डॉक्टर सांसद भोला सिंह द्वारा किया गया है? मैं इसको बताना चाहूंगा आपको, पिछले 10 वर्षों में आप जब देखते होंगे हमारे यहाँ पर सड़कें नहीं हुआ करती। जब आप बुलंदशहर जाते थे तो आपको पता होगा कि जहांगीराबाद से बुलंदशहर जाते समय हमें कितनी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। यहाँ तक कि मैं ये कहूंगा कोई अच्छा व्यक्ति यहाँ इस क्षेत्र में आने के लिए भी तत्पर नहीं रहता था। इन 10 सालों में सबसे बढ़िया सारी रोड देख लीजिए आप, हमारे पूरे समाज की, क्षेत्र की सारी रोडें क्लास 1 हो गई। आप लाइट ही देख लीजिए, आप चलो जहांगीराबाद की देख लीजिए, पहले कितने लाइट यहाँ आती थी और लाइट की क्या स्थिति है। खुद मैं अपने घर में भी बात करूँ तो जनरेटर हुआ करता था, वो जनरेटर मैंने बेच दिया कितने सालों पहले और मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी है दोबारा जनरेटर लाने। लाइट कितनी शानदार हो गई, सड़कें कितनी शानदार हो गई। उसके बाद सबसे बड़ी चीज, हमारे क्षेत्र में सीएनजी आई, और देखिए सीएनजी का आना जो पहले नोएडा और दिल्ली में ही सीमित थी, वो लाने का कार्य हमारे डॉक्टर सांसद भोला सिंह जी ने किया। और सीएनजी के साथ साथ अभी लास्ट मीटिंग हुई थी जहांगीराबाद में, मैं आपको बता दूं पीएनजी आने वाली है। हर घर में गैस की सुविधा बहुत जल्दी होने वाली है। तो ये सब उनकी उपलब्धियां जो हो रही हैं, सड़कें हुई, लाइट हुई, सीएनजी हुई, पीएनजी हुई। और अब मेडिकल के क्षेत्र में आ जाए, मेडिकल के क्षेत्र में आपने देखा बुलंदशहर में कितना अच्छा मेडिकल कॉलेज उन्होंने जो है अपने प्रयासों से, और ऊपर जो बच्चे नीट्स करने दूर जाया करते थे हमारे जनपद, हाँ, जो लोगों के पास इतनी सुविधाएं नहीं होती थी कि हम दूर कैसे जाएं, तो वो सब लोगों के लिए हमारे क्षेत्र में इतना बढ़िया उन्होंने मेडिकल के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया। मैं देख रहा हूँ राजनाथ सिंह के बड़ा करीबी फोटो है, और बड़ी खास मुलाकात भी हुई है। उस मुलाकात के दौरान क्या चर्चा हो पाई है? देखिए, वैसे तो जो चर्चा बहुत कम हो पाई उनसे, क्योंकि उनका व्यस्त बहुत शेड्यूल रहता है, लेकिन जब वो यहाँ जहांगीराबाद आए थे तो बस यही उनका हमसे पूछना था कि क्षेत्र में हमारी जो नीतियां हैं उससे लोगों का क्या मन है। तो हमने बिल्कुल एक सूत्रीय बताया, यहाँ पर डॉक्टर सांसद भोला सिंह जी की जो नीतियां रही हैं वो बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छी तरीके से रही हैं, और उन्होंने पूरा मन बना लिया है सभी ने कि डॉक्टर सांसद भोला सिंह जी को ही विजयी बनाते हैं। यहाँ से विजयी 4 लाख जो पुराना रिकॉर्ड है वो भी टूटने जा रहा है इस बार। बिल्कुल टूटेगा। 2014, 2019 और उसी क्रम में 2024 क्रम हमेशा आंकड़े बनते हैं, टूटने के लिए बनते हैं, और आंकड़े जब टूटते हैं जब हमने काम किया हो।
तो टूटने का कारण भी जो है कार्य जो हुआ है आंकड़े 100%। अच्छा, विपक्ष का ये भी कहना है कि जो निरंतर युवा बेरोजगार भी हुआ है, तो इसको कैसे देख पाते हैं आप? देखिए, बेरोजगारी पर जो लोग कहते हैं बेरोजगारी और जो अपोजिशन कहता है बेरोजगारी, उनको तो कोई मुद्दा चाहिए जिस पर वो पार्टी के बारे में कुछ ऐसा बोल सकें। देखिए, आप यहीं से ही बात करें, मैं अपनी जहांगीराबाद की बात करूँ, क्षेत्र की बात करूँ, कितने लोगों को रोजगार दिया है। अब वो रोजगार देखो कैसे है। जैसे हमारे क्षेत्र में पहले कितने पेट्रोल पंप हुआ करते थे, आज देखो कितने सारे पेट्रोल पंप हो। एक पेट्रोल पंप पर यदि 10 कर्मचारी भी काम करेंगे तो आज जो पहले क्षेत्र में सिर्फ एक पेट्रोल पंप हुआ करता था, आज वही 20 पेट्रोल पंप हो गए। आप जहांगीराबाद से बुलंदशहर के बीच में देख लीजिए, 26 पेट्रोल पंप है। 26 पेट्रोल पंप यदि खुलेंगे तो रोजगार बढ़ेगा। उसी के साथ साथ अब आप कॉलेज देख लीजिए, पहले इसी बीच में कितने कॉलेज हुआ करते थे, इन 10 सालों में कितने सारे कॉलेज खुल गए। कॉलेज खुलेगा तो सीधी सी बात है रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो सभी लोगों का। हिमांशु भाई, भविष्य की राजनीति के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि जैसे युवा नेता हैं, भाजपा का कैंपेन भी करिए, राजनीति के गुण भी सीखे हैं छोटे बड़े नेताओं से, तो क्या आने वाला जो भविष्य है हिमांशु गुप्ता का राजनीति की ओर जा रहा है? देखिए, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं इस पे, मैं एक राजनीतिक परिवार से जरूर बिलोंग रखता हूं। मेरे पापा ने, मेरे दादा ने और मेरे परदादा ने एक जो राजनीति करी है वो बहुत ही ज्यादा भागदौड़ वाली राजनीति करी है और पार्टी के लिए हमेशा से काम किया है। और मेरे परदादा ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से के साथ लग के उस समय जब पार्टी के साथ कार्य करते, फिर उसके बाद दादाजी ने, फिर उसके बाद पिताजी ने। लेकिन मेरा अपना अभी आज की डेट में कोई ऐसा राजनीति का कोई विशेष मेरा औचित्य नहीं है। बस मैं तो एक आम नागरिक होने का भाजपा का कार्यकर्ता बन के पार्टी के लिए जो कुछ कर सकता हूँ कार्य वो अपना करना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं युवाओं से, क्योंकि हमारे हजारों और लाखों दर्शक आपको सुन पा रहे हैं। हमारे पास भी फोन आए थे, बोले आप इतने सारे कार्यक्रम करते हैं और युवाओं की सोच भी रखते हैं आगे, लेकिन आप हिमांशु गुप्ता को अभी तक लेके नहीं आए क्योंकि उनके मन में राजनीतिक कुछ बातें हैं। तो मैं आज उसी क्रम में आपके पास लेके आया हूँ। तो क्या कहना चाहते हैं उन युवाओं से जो आपको प्रेरणा भी मानते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो प्रेरणा नहीं, प्रेरणा तो उनको माना जाता है जो अपने क्षेत्र के लिए कुछ कर चुके होते हैं। अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है। और मेरा युवाओं से और सभी साथियों से यही कहना है कि एक आम नागरिक होने के नाते हम उस पार्टी को सपोर्ट करें और उस पार्टी के साथ लगें, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, जो हमारे नेशन के लिए आगे बढ़े, जिनके मैनिफेस्टो में सिर्फ और सिर्फ हमारा देश विकसित हो जाए। जो हम इतने सालों से विकासशील हैं, हम कब विकसित होंगे? हमारे कितनी जनरेशन निकल गई, आज हम भारतवर्ष हमारा पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो वो किस लिए जान रहे हैं हम उसको? हमारी जो उपलब्धियां, आज हम विदेश में भी जाते हैं, हमारे लोग विदेश में भी आना जाना करते हैं जी। हमारी इज्जत विदेशों में अलग होती है। और वो किस लिए होती है कि हमारे देश की जो राजनीति है वो किस स्तर पर जा रही है और हम देश में, हमारा देश पूरे सभी देशों के बीच में कैसे स्टैंड कर रहा है। तो मेरा अपना युवाओं से यही कहना है कि सिर्फ और सिर्फ हमें उस पार्टी के साथ जाना है जो हमारे देश को विकसित करती है। अच्छा, कहा जाता है भाजपा ध्रुवीकरण की राजनीति, धर्म की राजनीति करती है। आपने कहां तक ऐसा देखा है कि क्या वाकई ये बातें जो लोग कहते हैं वो संभवतः उनकी सही हैं या वो गलत हैं? देखिए, मैं इस चीज को बिल्कुल नकारूंगा, बिल्कुल ध्रुवीकरण नहीं है। मैं उसका एग्जाम्पल आपको दे दूंगा। देखिए, भाजपा ने सभी धर्मों के लिए एक जैसी पॉलिसी बनाई है, सभी धर्मों के विकास के लिए अपनी मैनिफेस्टो जारी की। उसमें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अभी माननीय यशस्वी हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाउस के लिए गरीबों के आवास योजना के तहत घर बनवाए हैं। तो उसमें आप मुझे बता दीजिए कि कहां पर ध्रुवीकरण हुआ है कि भैया किसी एक विशेष जाति के घर बनेंगे, किसी और किसी के। आप देखिए, सभी धर्मों में सभी लोगों के लिए छत होंगे। उसके साथ साथ आप ये देखिए, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी कॉलेज, जितने भी प्रतिष्ठान जितने भी बना रहे हैं, उसमें कहाँ ऐसी चीज दिखाई देती है कि भाई एक विशेष जाति की है। किसी विशेष जाति का कुछ ध्रुवीकरण नहीं है। पॉलिसी आएंगी हमारे प्रधानमंत्री जी की तो वो सभी लोगों में बढ़ती हैं। राशन के लिए देख लीजिए, राशन में कहीं आपको ऐसा लगता हो कि भैया एक विशेष जाति की है।
सारी चीजें निरंतर सभी लोगों में निरंतर बराबर बढ़ती रही हैं और आज उसी का नतीजा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, आपके कहना यह है नरेंद्र मोदी जी के लिए शुभकामनाएं भी दे रहे हैं उन जनता के लिए जिन्होंने अपना मत देकर भाजपा को वहां तक पहुंचाने का काम करेगी। मैं उन सभी मतदाताओं को सभी को जो है बहुत ही हाथ जोड़कर विनम्र उनसे शुभकामनाएं देने के लिए मैं कहूँगा कि उन्होंने मतदाता के रूप में भाजपा को चुना और हमारे देश को इतनी आगे ले जाने में जो उन्होंने अपनी वोट का अधिकार प्राप्त करके हमारे नरेंद्र मोदी जी को 30वीं बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो तत्परता दिखा रहे हैं, मैं उसके लिए सभी का धन्यवाद। चलिए थे हमारे साथ हिमांशु गुप्ता जो बता रहे थे कि भाजपा ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करती। अगर किसी मुस्लिम का घर बना, अगर किसी एक जाति का, किसी जाति विशेष का घर नहीं बना उसमें, अगर हिंदू का घर बनाए तो मुसलमान का भी घर बना उसमें, अगर राशन की दुकान पर वो कोटा लेने जाता है तो मुस्लिम को भी मिलता है, ये कहना है भाजपा के युवा नेता हिमांशु गुप्ता का। भाजपा ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करती। जो लोग आरोप लगाते हैं वो ही केवल ध्रुवीकरण की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति करते हैं, ये कहना है हिमांशु गुप्ता का। और ये भी कहना है कि जो युवाओं ने मत किया है अपना भाजपा को संकल्प पत्र को देखकर, वाकई जो उनका मत है वो कामयाब और सफल होने जा रहा है और निरंतर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी शपथ लेने जा रहे हैं, ये कहना है हिमांशु गुप्ता। चलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लिंक को शेयर जरूर करें, जिससे कि हिमांशु गुप्ता जी के साथ जो आज हमारी वार्तालाप हुई है आने वाले लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को लेकर वो लोगों तक पहुंचे और जिन्होंने अपना मत दिया है वो बिल्कुल स्वीकार कर लें, वो लड्डू तैयार रखें। आने वाले 4 जून को हिमांशु जी भी बता रहे हैं कि लड्डू से मिष्टन का भंडार और मिष्टन का वितरण होने जा रहा है। नमस्कार एंड खुदा हाफिज।